जी अभी 1 मिनट देख लेते हैं, कोई अगर और स्टूडेंट आता है, वरना बस। जी आज मैंने वैसे एक वर्ड फाइल पहले बनाई भी थी, जिसमें मैंने प्रॉपर लिस्ट आउट किया हुआ था कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है और क्या प्रिडिक्टेड थीम्स हैं। तो अब वो मैंने भी ढूंढी, पता नहीं वो कहाँ गई वर्ड फाइल। दोबारा कर लेते
फॉर एग्जांपल देखें, टॉपिक है कि ऑनलाइन एजुकेशन होप्स एंड चैलेंजेस। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर भी फिर हम देखेंगे बाद में कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है। सॉरी, स्क्रीन शेयर तो हुई नहीं। ये देखिए, ये वाला हमारे पास ऐसे है, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड होप्स एंड चैलेंजेस। अब इसके ऊपर आज हम लेक्चर में यही देखेंगे कि पहली पहली चीज हम ये देखेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि प्रिडिक्टेड थीम्स क्या हैं कमिंग 2022 पेपर में। ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरली आपको पाकिस्तान के हिसाब से जो अच्छी स्टैट्स जहाँ से अवेलेबल है, वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। गुड रिसोर्सेज फॉर स्टैट्स, इसमें नंबर वन सर्वे ऑफ वर्ल्ड, आपको अच्छी स्टैट्स मिल जाती। इंटरनेशनल इश्यूज, कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड, इसके ऊपर अच्छी मिल जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स के ऊपर अच्छी, यूएन, फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वेबसाइट्स के ऊपर आपको अच्छी स्टैट्स मिल जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर कैसे हमने स्टैट्स कलेक्ट करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, अब सबसे ऊपर ये देखें, ये आ गया लास्ट ईयर वाला 2019 टू 20। ये है रिसेंट, मोस्ट रिसेंट 2020 टू 21। ये सारा नहीं पढ़ना, ये सारा बहुत ज़्यादा लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग। आमतौर पे जो बाकी भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सीनियर, 20-30 साल सर्विस में हो चुके हैं, वो भी हर साल इसकी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एग्जेक्टिव समरी जरूर पढ़ते हैं। इसकी एग्जेक्टिव समरी, यही जो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी है, इसी को ही एग्जेक्टिव समरी कहते हैं। और स्पेसिफिकली इसमें एग्जेक्टिव समरी वो आगे जाके आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से इसकी एग्जेक्टिव समरी स्टार्ट हुई और आगे ये फिर बाकी इसकी एग्जेक्टिव समरी है। लेकिन मुझे तो ये भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगी थी, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मैंने सिर्फ क्या किया था, मैंने ये शुरू में ये जो पॉइंटर्स बने हुए हैं, ये वाली स्टैट सिर्फ ये कॉपी कर ली थी। ये मैंने सारे पढ़े, उनमें से मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने अपने फ़ोन में उसके नोट्स बना लिए, वो भी मैं आपको शो करूँगा। ये देखें, ये कोई कितने, मेरे ख्याल से 20-25 के पॉइंट्स बनेंगे यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट है। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे में कहीं यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में या पाक अफेयर्स में कहीं यूज़ हो सकता है, तो आप सिंपली उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, या फ़ोन में, या कंप्यूटर में, जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है। अब देखें, इसमें अगर हम देखें कि हमने कैसे नोट्स इकट्ठे करने हैं, तो पहली स्टैट हमने देखी कि Pakistan was implementing stabilization policy post crisis of 2017-18 and the economy was recovering from micro imbalances, but अब ये हमें पता लग गया कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोविड-19 वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। सेवरल डिसीजंस और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए, ये वाली अभी लग रही है कि इसमें नंबर्स हैं अच्छे। Prior to COVID-19, the working population was 55.74 million. This number declined to 35 million. देखिए कितने, 20 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन ही आपकी चली गई कोविड की वजह से, which indicates people either lost their jobs or were not able to work. Due to prudent decisions by the government, working population reached 52.56 million till October. चलो, ये तो इन्होंने, सारी बात है, गवर्नमेंट का ये इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें ये अपनी तारीफ करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए कि एक टाइम पे 35 मिलियन तक चली गई थी, मतलब 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ लोगों ने जॉब्स लूज कर दी कोविड के दौरान। तो ये देखें, कोविड हॉट टॉपिक है, प्रिडिक्टेड थीम है, ये आपकी उसके ऊपर बहुत अच्छी स्टैट ये लग सकती है। तो अब इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं
इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। अब ये इंपॉर्टेंट लग रही क्योंकि करंट अकाउंट की बात है। Current account posted a surplus of 0.8 billion during July for the first time in 17 years। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्टैट है कि आप इसको, फॉर एग्जांपल अगर इस समय कोई क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी अब किस सिचुएशन में है या पाकिस्तान की इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, तो आप कह सकते हैं कि भाई पहले तो चले हालात ख़राब थे, लेकिन अब पोस्ट कोविड रिकवरी की वजह से ये स्टैट भी हमें शो करती है कि पहली दफ़ा 17 ईयर्स में करंट अकाउंट पाकिस्तान ने भी सरप्लस शो किया 0.8 बिलियन का। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमी इज रिकवरिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये स्टैट इस तरह की इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट्स में अपने नोट कर लेंगे। और फिर ये जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं इनको आप वक्तन फ़वक्तन गो थ्रू करेंगे। ठीक है, और आपको वो फिर मेमोराइज रह जाएंगे क्योंकि रेपिटेशन, बार बार नोट एंड रिपीट, उससे फिर आपको एग्जाम में बैठे हुए ये याद आएंगी स्टैट्स। ठीक है, अगली स्टैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग रोशन रोशन डिजिटल अकाउंट क्रॉस द 1 बिलियन मार्क ड्यूरिंग April, July to April, financial year 2021, workers' remittances posted historically high growth of 29% and reached to $24.2 billion। ये बहुत अच्छी स्टैट है कि हमारी इकोनॉमी में फॉरेन रेमिटेंसेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रिसेंटली जो अच्छी ग्रोथ शो हो रही थी सम टाइम अगो, उसमें ये बहुत अच्छी स्टैट है। उसके बाद ये इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान अमेजोन सेलर लिस्ट में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये भी इतना अच्छे नहीं है फिर, ये भी इतना अच्छे नहीं है, ये भी इतना अच्छे नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये अब देखें, एहसास प्रोग्राम की आजकल बड़ी बात होती है कि भाई पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट अब बन गया। तो इसके ऊपर एहसास प्रोग्राम की स्टैट्स अच्छी दी हुई हैं कि ₹179 बिलियन हैज बीन डिस्पर्स्ड। आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि यार कितना डिस्पर्स हुआ है एक्चुअल में, तो ये आपको फिगर मिल जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली 14.8 मिलियन फैमिलीज हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोग्राम। तो 15 मिलियन तकरीबन फैमिलीज बेनिफिट हो गई। और वर्ल्ड बैंक रिकग्नाइजेज एहसास इमरजेंसी कैश अमंग टॉप 4 सोशल प्रोटेक्शन इंटरवेंशंस ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल कवर्ड। ये एक अच्छी स्टैट मिल गई, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ये बिलियन ट्री सुनामी की बहुत ज्यादा बात होती है, अब तो 10 बिलियन ट्री सुनामी आ गया। तो इसके हिसाब से ये अच्छा है कि 350 मिलियन प्लांट्स इस टाइम पीरियड में लगे, 1 लाख टेलीविजर्स को एम्प्लॉयमेंट मिली, और 800 मिलियन प्लांट्स ऑलरेडी जनरेट कर दिए गए हैं पास्ट 2 ईयर्स में। ये आप कॉपी कर लें। तो ये देखें, इस तरह की ये इम्पोर्टेंट स्टैट्स हैं जो आप उसमें अपने नोट्स में ले कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मैं शो भी कर देता हूँ कि मैंने इसमें से कौन से स्टैट्स निकाले थे और उनको मैंने फिर किस तरह यूटिलाइज किया था। एक सेकंड, यू जस्ट इट इज टेकिंग लॉन्गर।
एक स्टॉप शेयर करके दोबारा इसको शेयर कर लेते हैं। यस बिल्कुल, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस वो स्टैट्स जैसे हैं, जैसे 180 मिलियन वो सेम रहे, बाकी तो आप वर्ड्स ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा ये भी फोन इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, ये मैं आपको भी थोड़ी देर तक फिर दिखा देता हूँ, बाकी बाकी चीज़ें आपको शो कर देता हूँ। अच्छा हमने जैसे अब ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से किया, इसी तरह आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स, और बाकी जो हमने रिसोर्सेज डिस्कस किए, लाइक यूएन के ऊपर स्टैट्स होती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, तो इन सब के ऊपर भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं, ठीक है। अब शेयर हो रही है स्क्रीन? ठीक, जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किया, सिमिलरली आप बाकियों से भी इसी तरह स्टैट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे अभी प्रैक्टिस के दौरान लिखने के लिए आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड होप्स एंड चैलेंजेस। अब इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटा, कोई कोड्स है नहीं, तो व्हाट विल बी डू, जाएंगे गूगल के ऊपर, हम लिखेंगे ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड। अब देखें, पहले इसके ऊपर पहला पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट आ गई, बहुत अच्छा, हमने इसको ओपन कर लिया। ये दूसरी कोविड 19 पेंडेमिक एंड ऑनलाइन लर्निंग द चैलेंजेस, बिल्कुल हमारे टॉपिक से रेलिवेंट, हमने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद ये थोड़ा और लग रही है, सडन ट्रांजिशन टू सिंक्राइज्ड ऑनलाइन लर्निंग, ये अच्छी लग रही है, इसको हमने ओपन कर लिया। फिर ये देखें, रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग कोविड, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जैसे हमने डिस्कस भी किया, इसको हमने ओपन कर लिया। तो हमारे पास देखें तीन चार अच्छे रिसोर्सेज इसमें आ गए। अब देखें, ये वाली जो हमें मिल गई वेबसाइट, इसके ऊपर हमने देखा कि क्या स्टैट्स हैं। अब देखें, पहली पहली स्टैट में बहुत अच्छी मिल गई कि कोविड 19 हैज रिजल्टेड इन स्कूल्स शट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबली ओवर 1.2 बिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द क्लासरूम। ये हमें बहुत अच्छी स्टैट मिल गई, इसको हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। कोविड कोविड की हम एक हेडिंग बना देंगे नोटबुक के अंदर कि ये कोविड की स्टैट्स हैं, उसके नीचे हम ये नोट कर लेंगे, और फिर बार बार हम उन्हें रिव्यू करते रहेंगे ताकि वो फुली याद हो जाए और पेपर में रिप्रोड्यूस हो सके। उसके बाद आगे हमने देखा ये इतना अच्छी स्टैट नहीं लग रही, ये भी इतना अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, नहीं बल्कि ये अच्छी है। देखिए, जस्ट रिसर्च सजेस्ट दैट ऑनलाइन लर्निंग हैज बीन शोन टू इंक्रीज रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, पहले लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन लर्निंग से ज्यादा रिटेंशन होती है इन्फॉर्मेशन की, रिसर्च ने शो किया ऑनलाइन लर्निंग से ज्यादा रिटेंशन होती है, एंड टेक्स लेस टाइम, स्पेशली कम्यूट टाइम भी रिड्यूस होता है, मीनिंग द चेंजेस कोरोना वायरस हैज कॉज्ड माइट बी हियर टू स्टे। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा, ये हम उसमें शो कर देंगे, और आप अपनी एग्जाम्पल में ये लिख भी सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, रिसर्च सजेस्ट दैट ऑनलाइन लर्निंग ने रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन को भी इम्प्रूव किया, टाइम भी लेस लगता है। तो आपका वो पॉइंट उसमें बहुत अच्छा बैक हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के साथ, सॉरी। उसके बाद हमने बाकी देखा स्टैट्स, ये देखिए, ये एक अच्छी स्टैट है कि 1 पॉइंट, हाँ, 1.2 बिलियन चिल्ड्रन इफेक्ट हुए हैं, ठीक है।
ये तो खैर वही स्टैट है जो हमने पहले देखी, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ये हमने इस आर्टिकल में देखा, ये देखें, ये तीन चार स्टैट्स अच्छी नजर आ रही हैं। इवन बिफोर COVID-19 देयर वाज ऑलरेडी हाई ग्रोथ एंड अडॉप्शन इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी विद द ग्लोबल एटेक। ये ठीक है। ओवरऑल मार्केट फॉर ऑनलाइन एजुकेटेड एजुकेशन प्रोजेक्टेड टू रीच 350 बिलियन बाय 2025। पहले देखिए 18.6 बिलियन थी सिर्फ, और ये 2025 तक 350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया है ऑनलाइन लर्निंग को कोविड ने। ये एक अच्छी स्टैट है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह हम और भी देखेंगे कि बेंगलोर का जो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है, उसने हैज सीन 20% इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग इट्स प्रोडक्ट। ये अच्छा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप इसको बस स्किम थ्रू करें, और तीन चार पांच जो अच्छे क्वालिटी स्टैट्स मिलते हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर अब हमने देखा ये क्या चीज़ है। ये एक रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। और इसका है COVID-19 पेंडेमिक एंड ऑनलाइन लर्निंग, द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये तो बिल्कुल हमारा ऐसे का आंसर है इसमें। और इसके ऊपर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें कोई हमें स्टैट्स नजर नहीं आई, तो हमने इसे डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड डाउनलोड एक सेकेंड कहाँ से होगा। ये देखिए, इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने ये पूरा आर्टिकल क्या आ गया। हम इसको स्किम थ्रू करेंगे, जो हमें तीन चार अच्छी स्टैट्स मिलेंगी उसको हम नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। हर आर्टिकल के ऊपर इस तरह कोई 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और उसके ऊपर अच्छी स्टैट्स नोट डाउन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला आर्टिकल हम खोलते हैं। The sudden transition to synchronized online learning during the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia, a qualitative study exploring medical students' perspectives। अब हमें इसके ऊपर पता चला कि ये सऊदी अरेबिया स्पेसिफिक है, तो ये स्टैट्स ग्लोबल लेवल के ऊपर शायद अप्लाई ना हो, फिर भी शायद कोई अच्छी हमें स्टैट मिल जाए, तो हम इसको भी डाउनलोड PDF कर लेंगे और इसमें से देख लेंगे इसको ज़्यादा क्विकली, क्योंकि इसमें कम चांसेस हैं कि कोई अच्छी स्टैट मिले। इसको हम क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, कोई अच्छी स्टैट्स मिली तो हम उसको नोटबुक में लिख लेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल खोला कि वर्ल्ड बैंक, ये तो बहुत रेलिवेंट पर्टिनेंट, रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग COVID-19 लेसन्स, लेसन्स फ्रॉम टुडे, प्रिंसिपल्स फॉर टुमारो, ठीक है। अब इसमें भी हमने इसी तरह देखा, देखें, अवेलेबिलिटी of technology is necessary but not sufficient condition for effective remote learning। ये एक अच्छा पॉइंट है। टीचर्स आर मोर क्रिटिकल देन एवर, ये भी चले अच्छे पॉइंट्स हैं। इनमें से हमने ये, बल्कि सारे ही अच्छे पॉइंट्स हैं, ये सारे हमने नोट कर लिए, ये हमारी आर्गुमेंट्स बन जाएंगी। देखिए, हमारा टॉपिक था ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता चला कि ये चैलेंजेस है एक तरह से, कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन इन रिमोट लर्निंग, और भी चीज़ें चाहिए, तो दिस इज अ चैलेंज। टीचर्स क्रिटिकल है, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी ने फुली ओवरटेक कर लिया, ये भी एक तरह से चैलेंज है। और ह्यूमन इंट्रैक्शन भी चाहिए, ये भी उसमें थोड़ा होता है। तो पेरेंट्स को भी की पार्टनर्स होना चाहिए कि बच्चे, जैसे स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या जूम के ऊपर वाकई बैठ के, पेरेंट्स को पहले तो वो स्कूल उन्हें भेज देते थे,
फिर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पेरेंट्स को ध्यान करना पड़ता है कि वो टाइम पे अपनी क्लासेस ले रहे हैं बच्चे या नहीं ले रहे, तो ये भी एक चैलेंज है, ये आप उसमें चैलेंजेस में ऐड कर सकते हैं। फिर लेवरेज ऑन आर डायनामिक इकोसिस्टम ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, चलो ये हार्डली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता चैलेंजेस में, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल कि आप एक डायनामिक इकोसिस्टम को लेवरेज कर सकते हैं कि ministries of education need to work in close coordination with other entities working in education to effectively orchestrate different layers and to secure the quality of the overall learning experience। ठीक है, ये आप अपॉर्चुनिटी में भी लिख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि सारा इकोसिस्टम हम लेवरेज करें, और इसको आप रिकमेंडेशंस में भी लिख सकते हैं कि भाई दिस इज रिकमेंडेड कि जो मिनिस्ट्रीज हैं एजुकेशन की वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में वर्क करें बाकी भी सारे एंटिटीज के साथ, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, मल्टीलैटरल, इन सब के साथ वर्क करें। तो ये आप ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड उसके रिकमेंडेशंस में भी ये पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने 4-5 आर्टिकल्स को जस्ट गो थ्रू किया और हमारे पास बहुत अच्छा डेटा आ गया। टोटल इसके ऊपर ये डेटा गैदरिंग के लिए एक थीम के ऊपर आपको अराउंड 2 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे में आप एक टाइम लिमिट सेट कर लें, वरना क्योंकि सारा सारा दिन भी लग जाता है। और उस दौरान जो आपको अच्छी आर्गुमेंट्स मिले, जो स्टैट्स मिले, वो आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। वो आपका कोविड-19 की थीम के ऊपर प्रिपेयर हो गया। कुछ अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो कि आजकल वो भी रेलिवेंट है, आपने उसकी एक सेपरेट हेडिंग बनाई, आपने उसके नीचे भी वो नोट कर लिया, या कोविड-19 के नीचे जो ओवरलैप कर रहे हैं वो आप किसी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपका एग्जाम में ऐसे आए कोविड से रिलेटेड कोई या ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड कोई, तो आप वो स्टैट्स उसमें इजीली यूज कर लें, आपका बहुत एक रिसर्च बेस्ड ऐसे आपका लगे। ठीक है, अब इसके बाद कोड्स भी हमें जरूरत होते हैं, जैसे हमने बात की थी, वो कैसे हम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप गूगल कर लें ऑनलाइन लर्निंग कोड्स, और सिंपली जस्ट उसको गूगल इमेजेस को क्लिक कर लें। अब आपके पास देखिए इतने जबरदस्त कोड्स आ गए कि एक सेकंड, ये देखें, ऑनलाइन लर्निंग इज रैपिडली बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू एजुकेट द वर्ल्ड्स रैपिडली एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स। ये जैक मैसमैन, ये अब जारी बात है कोई प्रोमिनेंट ही पर्सन होगा। तो इसी तरह आप इसको कोड को अपनी नोटबुक में पहले आपने एक हेडिंग बनाई थी। अच्छा, मेरी वीडियो क्यों गायब हो गई है? ठीक, अच्छा, अच्छा। अब इसमें आप पहले आपने सिग्नल इश्यूज रहा, अच्छा, अब इसमें पहले आपने बनाई थी हेडिंग स्टैट्स की। ठीक है, उस स्टैट्स में आपने वो सारी स्टैट्स लिख ली जो हमने भी देखी। उसके बाद आपने कोविड, अब जैसे ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है और ऑनलाइन लर्निंग के नीचे आपने एक और हेडिंग बनाई कोड्स की। जैसे देखिए मैंने भी अपने जो नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं एजुकेशन के, डेमोक्रेसी के और जेंडर के, उनके नीचे मैंने इस तरह बनाई थी, वो आप हेडिंग बनाए और उसके नीचे आप ये कोड्स नोट डाउन कर लें। ये वाला कोड नोट डाउन कर लें अलॉन्ग विद जिस बंदे ने कहा है। फिर ये वाला नोट डाउन कर लें, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ द फ्यूचर विल डिमांड द लर्निंग सपोर्ट दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर देयर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो अपनी सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, तो इस हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है कि आप उसको कस्टमाइज कर देते हैं कि किस तरह का बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से ये वाला लेसन प्ले कर दें ऑनलाइन। ये अच्छा, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट बच्चा है, इसके लिए आप ये वाला लेसन प्ले कर दें। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस को अडॉप्ट भी कर लेती है ऑनलाइन लर्निंग, तो ये वाला कोड आप उसमें यूज कर सकते हैं। फिर ये देखें, यू कांट टीच पीपल एवरीथिंग दे नीड टू नो, द बेस्ट यू कैन डू इज पोजीशन देम वेयर दे कैन फाइंड व्हाट दे नीड टू नो व्हेन दे नीड टू नो इट। ये ऑनलाइन लर्निंग का एक और फायदा। ठीक है, तो इस तरह अराउंड 5 कोड्स और मोर देन इनफ, 5 कोड्स आप इसके नोट डाउन कर लें
एंड यू आर गुड टू गो। तो आप देखें, अब एक टॉपिक है हमारे पास उसका, तो सिमिलरली आप बाकी भी सारा डेटा इस तरह इसके ऊपर वो गैदर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कलेक्ट डेटा। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, फोन शायद शेयर हो जाए। पता नहीं क्यों ही फोन आज शेयर हो संडे के लिए। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ एट द एंड ऑफ दिस क्लास। बल्कि आप संडे को इसी टॉपिक के ऊपर ही लिख रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये क्योंकि देखिए ऑनलाइन लर्निंग भी आजकल रेलिवेंट है, कोविड भी रेलिवेंट है, तो ये आपका अच्छा उसके ऊपर प्रेपरेशन हो जाएगी। Why is it not letting shoot? अच्छा चलें, ये शेयर नहीं हो रहा। मैं आपके साथ ये जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मैंने जो स्टैट्स वो किए थे, निकाले थे, वो मैं स्टैट्स उनकी फोटोज लेके ना जो मैंने फोन में किए हुए हैं, वो मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से कौन से स्टैट्स और किस तरह उनको नोट डाउन किया होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो कुछ प्रिडिक्टेड थीम्स हैं वो मैंने पहले नोट डाउन किए थे, और अब वो पता नहीं वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया, तो मैं उनको दोबारा से नोट डाउन करके वो आपके साथ उधर क्या नाम है, वो भी ग्रुप में जो प्रिडिक्टेड थीम्स फॉर 2022 टॉपिक्स एंड थीम्स है, वो मैं आपके साथ वो भी उसमें शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये वाला टॉपिक हो गया, इसके ऊपर आप जब भी वो लिखें ऐसे, तो बल्कि आप संडे तक उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर मंडे को मंडे तक आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा ऑन व्हाट्सएप। फिर हम मंडे को जो क्लास करेंगे उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट आर
उसमें क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, ठीक है। बल्कि अब स्पेसिफिक टाइम पे तो अब देने का कोई फायदा नहीं है। तो आप मंडे तक वो लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, और मैं वॉइस नोट के ऊपर ही आपको उसके ऊपर पहले चेक करके आपको फिर वापस भी मैं सेंड कर दूंगा। कैम स्कैनर के जरिए आप भी मुझे भेजिएगा पीडीएफ फॉर्म में, मैं आपको इवेल्युएट करके वो भेज दूंगा, और वॉइस नोट में ही मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे दूंगा कि व्हाट फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स, व्हाट फॉर द नेगेटिव पॉइंट्स। अब क्लास का एक फॉर्मेलिटी होगी, तो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अब आप आगे भी आप आउटलाइंस और एसेस उसके ऊपर लिखते जाइएगा, और मुझे शेयर बस करते जाइएगा, एंड वी विल डू इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आप इवेल्युएट कराइएगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।